हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी एंड आज मैं आप लोगों को ग्रामर का दिखने में बहुत छोटा पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स बताऊंगी। आर्टिकल्स एक्चुअली तीन चीज़ों को बोला जाता है स्पेसिफिकली, द, एन और अ। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स की आपको डेफिनेशन दी हुई है। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर द नाउन। नाउन के पहले इसका यूज़ किया जाता है टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग, किसी पर्सन को या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। और एक्चुअली आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल में सिर्फ एक ही आर्टिकल होता है जिसे द कहा जाता है, और इनडेफिनाइट आर्टिकल दो होते हैं जो ए और एन होते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत कॉमन, एक्चुअली ये टॉपिक ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने ये टॉपिक पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। ए को हम ए नहीं बोलते, अ बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसे एक अल्फ़ाबेट की तरह यूज़ करते हैं इसे ए बोला जाता है, जब हम इसे एक आर्टिकल की तरह यूज़ करते हैं इसे अ बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स को जानते हैं। अ, फर्स्ट वाला है अ। इट इज़ यूज्ड विद दोज सिंगुलर नाउन्स। इसका यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाता है दैट हैव कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट के साथ नहीं किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड की तरह किया जाता है। जैसे कि अ बुक, अ पेन, अ वाटर बॉटल और एट्सेट्रा, ठीक है। मतलब और भी इस टाइप के होते हैं। अब दूसरा आता है एन। एन होता है जो कि इट इज़ यूज्ड विद दोज सिंगुलर नाउन्स। ये भी सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है पर जिनकी वॉवल साउंड होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि आप सब जानते हैं कि वॉवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो जिन भी वर्ड्स के आगे अ, आ, ई, ऊ, जो कि हम स्वर व्यंजन नहीं बोलते हैं हिंदी में, वही स्वरों की तरह साउंड करते हैं, उनकी तरह है। तो ये यहाँ तक तो टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल था। इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एन ऑरेंज, एन इंजीनियर, एन ओशन। सो ये बहुत सिंपल था। अब इसके आगे हम कुछ पर्टिकुलरली फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं जो एक्सेप्शनल है। नंबर 1, वी यूज़ अ ओनली विद द कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट विद कॉन्सोनेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो व्यंजनों की तरह साउंड करते हैं ना, अ आ ई ऊ के अलावा, उनके साथ में इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, य की तरह यूज़ हो रहा है। अ यूनियन ऑफ लेबर। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये य साउंड कर रहा है, जबकि वर्ड क्या है, यू है ना, ए ई आई ओ यू है, पर इसका साउंड य आ रहा है। यूनियन अगेन। अब नीचे वाला देखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट जो है, वी यूज़ एन विद द वॉवल साउंड, नॉट विद वॉवल्स। वही सेम चीज़ हो गई कि ए ई आई ओ यू की तरह साउंड करने वालों के साथ एन नहीं लगाएंगे, जो ए ई आई ओ यू की तरह साउंड कर रहे हैं उनके साथ लगाएंगे। जैसे कि एन एम एल ए, तो एम जो है वो इस तरीके से साउंड कर रहा है ना, एन एम एल ए। नेक्स्ट है एन आर, तो ये साउंड करता है इस तरीके से, एन आर, समझे। इसीलिए हमने इसके साथ में एन का यूज़ किया है। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि पर्टिकुलरली ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डेफिनाइट आर्टिकल। सो सबसे पहले हमारे लिए क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ इनडेफिनाइट आर्टिकल, दूसरा है व्हाट इज़ डेफिनाइट आर्टिकल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेफिनाइट आर्टिकल कौन से होते हैं, द, सिर्फ एक ही होता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम द की डेफिनेशन देखते हैं। द इज़ द ओनली डेफिनाइट आर्टिकल, सिर्फ एक ही डेफिनाइट आर्टिकल होता है विच इज़ यूज टू पर्सोनिफाई और टू गिव समवन और समथिंग पर्टिकुलर पोजीशन। सो द का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ को स्पेशल दिखाना चाहते हो, ठीक है, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करना हो या फिर उसको कोई पर्टिकुलर पोजीशन देनी हो। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 आप देखेंगे, दिस इज़ द गर्ल whom I saw
whom I was searching to give books. तो ये वही लड़की है जिसे मैं बुक देना चाहता था और जिसको मैं सर्च कर रहा था, तो वही लड़की है, तो वी हैव पर्सोनिफाइड. नेक्स्ट इज आई परचेज द पेन यू टोल्ड मी फॉर. जो पेन आपने ख़रीदने के लिए बोला था, तो अगेन वी हैव गिवन दैट पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा यूसेज जानेंगे. वो तो बहुत कॉमन सी चीज़ें थी. अब और द का यूज़ पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ किया जाता है वो जानना इम्पॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, यहाँ से स्लाइड्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो एडिटिंग वगैरह के लिए जो आते हैं या फिर एरर फाइंडिंग के आते हैं, उनमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखना. फर्स्ट है व्हेन कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज अ कलेक्टिव नाउन. एक कॉमन नाउन का यूज़ एक कलेक्टिव नाउन यानी एक पूरे ग्रुप के लिए किया जाता है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है द फॉक्स इज़ अ कनिंग एनिमल. तो यहाँ पर द फॉक्स मतलब एक फॉक्स नहीं, पूरा फॉक्स. जितने भी फॉक्सेस होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, समझदार एनिमल होते हैं. द चोपड़ाज आर गुड इन नेचर. सो यहाँ पर अगेन पूरी एक फैमिली के लिए एक वर्ड का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट, द पुअर शुड बी ट्रीटेड इन अ बेटर वे. तो द पुअर यहाँ पर पूरी पुअर्स की कम्युनिटी के लिए यूज़ किया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ध्यान से रखना चाहिए, इसीलिए उनके लिए द का यूज़ किया गया है. अब दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री लगाई जाती है. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द का यूज़ किया जाता है. कैसे? दिस इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ माइन. ये मेरी सबसे पुरानी बुक है. तो यहाँ पर्सोनिफाई कर दिया ना उसको कि ये मेरी सबसे पुरानी, यानी कुछ सुपरलेटिव डिग्री वाली चीज़ हो गई. नेक्स्ट, द नेक्स्ट हाउस बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर. तो यहाँ पर भी क्या किया, पर्सोनिफाई कर दिया, इसीलिए इसका यूज़ किया गया है, द का यूज़ किया गया है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ आपको सर्टेन वर्ड्स दिए गए हैं. जो वर्ड आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा उनसे रिलेटेड बनाने में. देखिए, विथ सर्टेन वर्ड्स एज फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, सेम, फॉलोइंग, प्रीवियस, इन सभी वर्ड्स के साथ क्या यूज़ किया जाता है, द का यूज़ किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही इज़ द ग्रेट अमेरिकन. ठीक है, द फर्स्ट ग्रेट, फर्स्ट के साथ में विकास टोल्ड मी नॉट टू गो एनीवेयर टिल द फॉलोइंग मॉर्निंग. ठीक है, सो जो ये आपको पर्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं, इन सभी वर्ड्स को लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा. उसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखिए, विद द नेम्स ऑफ कुछ पॉपुलर बुक हो, ओशियन, ट्रेन या फिर डायरेक्शंस के साथ में भी हम इनका यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं. द महाभारत पॉपुलर हॉली बुक है. द गंगा हॉली नदी है, रिवर है. फिर उसके बाद में द पैसिफिक ओशियन, द राजधानी एक्सप्रेस. नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, विथ सच नाउन्स दोज आर ओनली वन इन द यूनिवर्स. जो यूनिवर्स में सिर्फ एक ही हो, इकलौते हो, है ना, तो वो कौन कौन से हो गए, द अर्थ, द मून, द सन. इस टाइप की जो चीज़ें हो गई, द प्लूटो, द जुपिटर, क्योंकि वो सिंगल है ना, तो इसीलिए हम इनके साथ द का यूज़ करते हैं. उसके बाद में विद द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दोज आर नेम्ड वन. जिनको एक नाम दिया गया है जबकि वो कितने हैं, ज़्यादा हैं. ठीक है, मोर है. जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कई देशों से मिलकर बना हुआ है. द फिलीपींस, नीदरलैंड्स. फिर उसके बाद में आपके पास आता है द यूनाइटेड किंगडम, है ना, UAE. ये सारों के साथ में हम द लगा सकते हैं क्योंकि ये कई कंट्रीज से मिलकर बने हुए हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पर लगाया जाता है द. अब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पर द कभी नहीं लगाया जाता. ओमिशन मतलब हटा देना. ये आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है एडिटिंग एंड ओमिशन का, तो आप यहाँ से समझिए. फर्स्ट पॉइंट, विद द नेम्स ऑफ कंट्री, डिजीज़, प्रॉपर नाउन और लैंग्वेज. जब किसी कंट्री का नाम दिया गया हो, जैसे द इंडिया कभी नहीं होता. किसी लैंग्वेज का नाम हो, द स्पेनिश कभी नहीं होता. द राहुल कभी नहीं होता. द रिकेट्स बीमारी का नाम होता है, कभी नहीं होता. सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि एक कंट्री के नाम के साथ, डिजीज़ के नाम के साथ
एक प्रॉपर नाउन यानी किसी चीज़ के नाम के साथ और लैंग्वेज के साथ कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। अब स्टूडेंट्स एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब कॉमन नाउन का यूज़ कलेक्टिव नाउन की तरह किया जाए तब द लगता है, पर प्रॉपर नाउन में द नहीं लगता है। इसके बाद में कंट्रीज़ के बारे में सुनिएगा। जब किसी ऐसी कंट्री का नाम हो जो ऑलरेडी ग्रुप में ज़्यादा है, नंबर्स में कई कंट्रीज से मिलकर बना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूएई, इनके साथ में द लगता है। अब नीचे देखिए स्टूडेंट्स, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिए हुए हैं। सर्टेन वर्ड्स एज लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्कूल, गॉड, इनके साथ में कभी भी द नहीं लगता है। जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द लंच हैज़ बीन डन, नो। हैव यू डन द लंच, नो। हैव यू डन योर लंच, है ना। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हैव गॉन टू द स्कूल, नहीं होता, चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वी शुड थैंक टू द गॉड, नहीं होता, वी शुड थैंक द गॉड, वी शुड थैंक टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज़ गेव अस। फाइन, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि कहाँ कहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाता। सो नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्लाइड्स, ये मैंने एक कोटेशन रखा है जिससे आप कुछ चीज़ समझ सकते हैं। देखिए, इसके अंदर आइंस्टाइन ने एक लाइन बोली है, एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। मतलब हम जिस चीज़ को चाहें उसको हम सिंपल बना सकते हैं, पर सिंपल से भी ज़्यादा सिंपल नहीं बना सकते ना, सिंपल को भी सिंपल नहीं बना सकते। तो इसीलिए ऑल्दो आर्टिकल्स सिंपल होता है, पर फिर भी हमें इसे और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं अभी आर्टिकल्स के, इन सभी को आपको ध्यान से नोटिफाई रखना है अपने माइंड में, तभी आप आर्टिकल्स की जो एडिटिंग ओमिशन की एक्सरसाइजेज होती है उनमें बिना मिस्टेक्स के उनको क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।